सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त संसद में जबरदस्त बहस मुबाहसे का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार अब पहली वाली पोजीशन में नहीं है। पहले बीजेपी अपने सांसदों के दम पर किसी भी प्रस्ताव को पास कराने में कामयाब हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बीजेपी को अपने एनडीए के सांसदों की मदद लेना जरूरी है। 2024 में पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से मोदी जी और उनकी पार्टी को बहुत दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि सदन में एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो बीजेपी की मनमानी नहीं चलने दे रहा। अब बीजेपी को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि सदन में उनका सामना विपक्ष के दिग्गज नेताओं से हो रहा है। लोकसभा स्पीकर को पहले से ज्यादा विपक्षी नेताओं पर जोर आजमाना होगा। अभी तक स्पीकर महोदय ने एक भी सांसद को सस्पेंड नहीं किया, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि संसद सत्र के छठे दिन लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। एक तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा को हिंसा करने वाली पार्टी बताया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर इसका विरोध किया। अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी, लेकिन इतने ही हंगामे से भाजपा के कूल्हे जरूर हिल गए। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमलावर नजर आए, क्योंकि उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरनाक करार दिया, जिसके बाद खुद सभापति जगदीप धनखड़ ही आरएसएस के समर्थन में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश के लिए काम करती है, इसमें अच्छे लोग जुड़े हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा मनुवादी है, लेकिन जेपी नड्डा ने उनकी बात को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की, और बीजेपी की इस मांग पर जगदीप धनखड़ खामोश तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। उन्होंने तुरंत नड्डा की मांग पर राज्यसभा की कार्यवाही से खड़गे के बयान को हटा दिया। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में उन तमाम मामलों को बेबाकी से उठाते हैं जिन पर सरकार बात करने से कोसों दूर भागती रहती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आपने हर व्यक्ति के लिए डर का पैकेज दिया, रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, अब नया फैशन निकला है नीट। एक प्रोफेशनल स्कीम को आपने कमर्शियल स्कीम में तब्दील कर दिया। गरीब मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया है। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर आपने जो बना रखे हैं 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। प्रेसिडेंट एड्रेस में न पेपर लीक की बात होगी न अग्निवीर की बात होगी। हम एक दिन के डिस्कशन की मांग की, सरकार ने बोला नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में बोलते हुए मोदी जी के दोस्तों को भी खूब याद किया। राहुल कहते हैं कि किसान कानून अडानी अंबानी के लिए लाए गए, किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए बनाया बिल इन्होंने रद्द किया, किसानों को डराने के लिए 3 कानून लाए। सच्चाई यह है कि ये अडानी अंबानी के लिए लाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि आप उनको कहते हो ये सब आतंकवादी हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। इस पर टोकते हुए अमित शाह कहते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट है कि किसान आतंकवादी है। वहीं राहुल कहते हैं कि 700 किसान शहीद हुए, हमने कहा किसानों को लिए मौन होना चाहिए, आपने कहा ये किसान नहीं है, मौन नहीं होना चाहिए, आपने कहा ये आतंकवादी है। वहीं राहुल ने बीजेपी को चैलेंज किया और कहा कि आपको हम गुजरात में हराएंगे। राहुल ने कहा कि गुजरात में मेरी कपड़ा व्यापारियों से बात हुई, उन्होंने कहा अरबपतियों की मदद के लिए नोटबंदी और जीएसटी लाई गई। नरेंद्र मोदी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, हम आपको गुजरात में हराएंगे, लिख कर ले लो। गुजरात में इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है। खैर ये सब तो राहुल और सरकार के बीच की सियासी बहस है, लेकिन राहुल गांधी इस दौरान पीएम मोदी पर जमकर हमला करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भगवान का मैसेज आया और नोटबंदी हुई। राहुल ने कहा कि पीएम ने बोला कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये मैं नहीं, पीएम ने खुद बोला है। राहुल ने कहा कि उस टाइम 8 बजे भगवान का डायरेक्ट मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, उन्होंने कर दिया। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला। राहुल गांधी मोदी जी को एक के बाद एक सवालों में उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन मुद्दों को उठा दिया जिस मुद्दों पर बात करने से मोदी जी नजरें चुराते रहते हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र कर दिया। राहुल ने कहा कि पीएम आज तक मणिपुर नहीं गए, पहली बार भारत के इतिहास में जनता से स्टेट्स छीने गए। जम्मू कश्मीर लद्दाख से स्टेट छीना है, मणिपुर को आपकी योजना ने जला दिया है, हिंसा में डुबो दिया है। आज तक पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। राहुल ने सदन में अग्निवीर का मुद्दा भी उठा दिया, जिसका जवाब देने से सरकार बचना चाहती है। राहुल ने कहा कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। जब हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे। लेकिन शाह बोले, राहुल गांधी का विरोध किया और कहा कि राहुल अग्निवीरों से माफी मांगे। अमित शाह ने कहा कि यह सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। अगर नेता विपक्ष अपने स्टेटमेंट का सत्यापन नहीं करते हैं तो उन्हें सदन और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए।
लेकिन राहुल गांधी ने भी मोदी से जमकर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आप अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल ट्रेनिंग मिलती है, जवानों के बीच फूट डालते हैं और अपने आप को देशभक्त कहते हो, ये कैसी देशभक्ति है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि गलत बयानी करके सदन को गुमराह करा जा रहा है। अग्निवीर जब शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाती है, लेकिन राहुल ने कहा मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, मैं उसे शहीद कह रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती, नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, उसे अग्निवीर कहा जाता है, उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उसे शहीद नहीं कहते। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के बारे में पीएम मोदी के विचारों का जिक्र किया और स्पीकर पर माइक बंद करने का इल्जाम भी लगाया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि ने भाजपा को मैसेज भेजा है। उन्होंने अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की ओर इशारा करके कहा कि मैसेज बगल में है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अवधेश प्रसाद से पूछा आपको कब लगा कि आप जीत रहे हैं, तो वे बोले पहले दिन से। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एयरपोर्ट बना, लोगों से जमीन छीनी, आज तक मुआवजा नहीं मिला, छोटी छोटी दुकानें बिल्डिंग तोड़ी, लोगों को सड़क पर ला दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अडानी अंबानी थे, अयोध्या वासी नहीं थे। हालांकि इस दौरान स्पीकर ने ऐतराज करते हुए कहा कि सदन में किसी धर्म पर निशाना न लगाए। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा आप नेता विपक्ष हैं, आपको किसी धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे देश में गलत मैसेज जाए। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसके बाद गोदी मीडिया और बीजेपी को कई दिनों तक हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर बहस करने का मौका मिल गया, लेकिन इससे बीजेपी की बंद कलई भी खुल गई। राहुल ने कहा कि बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा करती है। उन्होंने शिव जी की फोटो दिखाई और कहा कि अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता चलेगा कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता। बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा करती है, लेकिन खैर बीजेपी पर इतना बड़ा हमला करने के बाद सरकार कैसे चुप रह सकती है। अमित शाह ने कहा कि राहुल को पता नहीं है कि करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप हिंसा की बात करते हैं, हिंसा की भावना को भरे सदन में किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। राहुल को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बीजेपी का ठेका नहीं है। मतलब राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि हिंदू का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी बीजेपी नहीं होता। अगर बीजेपी के हिंदू होने पर सवाल उठाया जा रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा हिंदू समाज नहीं है। खैर इस बहस के दौरान इस्लाम का भी जिक्र होता है, सिख और ईसाई का भी जिक्र होता है, शांति और निर्दयता की बात कही, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि सरकार इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मुझ पर भी हमला किया, मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई, ये सब प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ। खैर राहुल गांधी ने बहुत से मुद्दों को उठाया है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से संघ पर हमला किया उससे भी सदन में एक बेचैनी का माहौल देखा गया, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किलों से भरा है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अगर आगाज ऐसा है तो इसका इख्तिताम कैसा होगा, इसका अंत कैसा होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।